दोस्तों, मोदी जी का रूस का दौरा ख़त्म हो गया है और वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे अब चले गए हैं। लेकिन रूस के दौरे से भारत को किन किन देशों की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है और विदेशी मीडिया में भारत को लेकर क्या खबर छप रही है, इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की। उसने सीधी सीधी शब्दों पे भारत पे अपना कड़ा रुख दिखाया और उसने कहा है कि एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र के राजा, जब एक सबसे खूंखार, दुनिया के सबसे खूंखार राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन को गले लगाता है तो हमें दुख होता है और यहाँ पे दुनिया में शांति की कोई परिभाषा नज़र नहीं आती है। तो जेलेंस्की ने ये कहा। और विदेशी मीडिया में जैसे अमेरिका ने कहा कि भारत रूस एक सच्चे दोस्त है और वो कभी भी अलग नहीं हो सकता है। अमेरिका के लाख कोशिश के बाद भी भारत रूस का साथ नहीं छोड़ सकता है। तो आज नहीं तो कल ये अमेरिका को समझ आना था। चलिए, आज समझ आ गया अमेरिका को। रूस के साथ भारत का संबंध उतना ही मजबूत रहेगा जितना रूस का चीन के साथ है। ये अमेरिका को आज समझ में आ गया। लेकिन अमेरिका ये भी जानता है कि जब चीन के साथ भारत का युद्ध होगा तो उस समय अमेरिका की ज़रूरत भारत को पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ये भी जानता है कि अमेरिका के साथ साथ भारत को रूस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वजह है कि उन्होंने ये स्वीकारा है कि भारत और रूस एक सच्चे दोस्त है और ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकता है। तो इसी कड़ी में आज जब दुनिया को ये लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री अपना पहले द्विपक्षीय दौरा, अंतर्राष्ट्रीय दौरा को रूस के साथ शुरू करता है, उस रूस के साथ जिस रूस के लिए पूरी दुनिया उनको टारगेट कर रहा है, पूरी दुनिया उनके खिलाफ में खड़ा है, तो उस समय रूस का दौरा भारत करता है। तो ये जाहिर सी बात दुनिया को समझ आएगी कि भारत रूस का साथ नहीं छोड़ सकता है। याद कीजिए आप 1971 का युद्ध, याद कीजिए आप यूएन में वीटो को लेकर जो चीज़ें होती है, पीओके के लेकर जो चीज़ें होती है, श्रीनगर कश्मीर के लेकर जो चीज़ें होती है, उन सभी मुद्दों पे भारत के साथ खड़ा होता है रूस जानता है कि भारत का साथ हम देंगे तो भारत हमारा सहयोगी देश बनेगा। क्योंकि आज जब पूरी दुनिया में रूस को प्रतिबंधित किया गया, रूस को व्यापार में प्रतिबंधित किया गया, जिससे कि रूस को राजस्व का घाटा हुआ और उस समय भारत ने रूस में इतना मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है और उसी कारण से आज रूस की जो अर्थव्यवस्था बची हुई है। क्योंकि 2023 में भारत सिर्फ $4 अरब का तेल खरीदता था, लेकिन 2024 आते आते भारत ने रूस के साथ $52 अरब तक का तेल खरीदा है। तो कितना बड़ा वृद्धि है, इससे आप समझ सकते हैं। तो ये जानता है रूस और ये वजह थी कि रूस भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया है, मोदी जी को सम्मानित किया है। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका और विदेशी मीडिया में काफ़ी हलचल बनी हुई है। क्योंकि अमेरिका की लाख कोशिश कर रही थी कि हम रूस और भारत को कैसे अलग करें। उसने भारत को चीन के साथ लड़ाना भी चाहा अमेरिका, क्योंकि आपने देखा होगा कि अमेरिका भारत और चीन के विवाद में सबसे पहले कूद आता है और अमेरिका चाहता है कि भारत जब चीन के साथ अपना लड़ाई शुरू करेगा तो उस समय भारत का मदद अमेरिका करेगा और अमेरिका और भारत एक हो जाएगा। उनका सीधा सीधा टारगेट होता है कि रूस के साथ भारत को कैसे अलग किया जाए। क्योंकि रूस और चीन का भी संबंध, भारत और रूस का जितना संबंध घनिष्ठ है उतना ही उनका भी संबंध घनिष्ठ है। तो कहीं ना कहीं ये गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश होती है अमेरिका की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं होते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।